नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर शोर के साथ चल रही है। यह है राज्य चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 का। आप देख सकते हैं विभिन्न तरह के 4 चरणों में यह चुनाव होना है, जहां आप देख सकते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 में 4 चरणों की चुनाव का फैसला किया है। पहला चरण है 20 अप्रैल 2026 और दूसरा चरण है या 25 अप्रैल 2026 और तीसरा चरण है 30 अप्रैल 2026 और चौथा चरण है 4 मई 2026 और मतगणना होगी 12 मई 2026 को। जी हाँ, यह तैयारियां जोर शोर के साथ चल रही है, जहां एसआईआर के बाद अब लोग मतदाता सूची जिसका है सभी लोग अब वोटिंग करने पहुंचेंगे। इसमें खास बात यह है कि जिसका 2 राज्यों में चुनाव पहचान पत्र बना था और चुनाव दे रहे थे, अब वह नहीं हो पाएगा। इस तरह से अब एसआईआर होने के बाद पूर्ण रूप से यह कार्य संपन्न हो गया है, जहां बीएलओ लगे हैं। और सबसे पहले आपको बता दूं कि 20 अप्रैल 2026 को कहां-कहां चुनाव पहला चरण का होगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कैराना और मुरादाबाद, बिजनौर और पीलीभीत, रामपुर, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मथुरा, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, शामली, रामपुर, शामली और हापुड़, यह पहला चरण का मतदान होगा 20 अप्रैल 2026 को। अब ले चल रहा हूँ आपको दूसरे चरण की कहाँ पे होना है, जहां तैयारियां जोर शोर के साथ निर्वाचन आयोग कर रहा है। 25 अप्रैल यानी कि फतेहपुर, संभल, हथरस और फिरोजाबाद, सिकरी, एटा, मैनपुरी, आंवला, बदायूं और बरेली, शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा और हरदोई, सीतापुर, मिसिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, इटावा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, या 25 अप्रैल 2026 को पंचायत चुनाव की दूसरे चरण की या चुनाव की तैयारियां जोर शोर के साथ चल रही है। और अब 30 अप्रैल 2026 को कहाँ होगा तीसरा चरण का मतदान, आइए हम आपको बताते हैं। जहां आप देख सकते हैं कि मोहन लालगंज और अमेठी, रायबरेली, जालौन, लखनऊ, झांसी, हमीरपुर और फतेहपुर, बांदा और बाराबंकी, कौशाम्बी और फैजाबाद और गोंडा, कैसरगंज, सुल्तानपुर, फूलपुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, प्रयागराज और डुमरियागढ़ और श्रावस्ती, बस्ती और संत कबीर नगर, यह है तीसरा चरण का मतदान। पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर शोर के साथ चल रही है, जहां निर्वाचन आयोग ने यह सूची जारी किया है। वहीं पर आपको 4 मई ले चल रहा हूं चौथे चरण का, जहां आप देख सकते हैं कहां चुनाव होगा। यहां पर है गोरखपुर, जौनपुर, कुर्सीनगर, महाराजगंज और देवरिया, मिर्जापुर और घोसी, बांसगांव और बलिया, सलेमपुर, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली और रावटसगंज और भदोही, आजमगढ़ और लालगंज, मछली शहर, मऊ, यह सब चौथे चरण में मतदान होने का जो है तैयारियां जोर शोर के साथ राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश या पंचायत चुनाव का समय सारणी जो है आपके सूची आपके साथ, जहां आप देख सकते हैं कि 12 मई को सभी मतगणना की रिपोर्टें आ जाएगी और कौन जो है ग्राम प्रधान कौन होगा, या चौथे चरण का उत्तर प्रदेश में मतदान होने के लिए तैयारियां जोर शोर के साथ चल रही है। वहीं पर सभी बीएलओ लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी जोर शोर के साथ कर रही सभी जिलों में मतपत्र पहुंचाने जा रहे हैं। सभी जिलों में करीब 60 करोड़ मतदाता
भेजे जाएंगे, इसलिए प्रतिक्रिया अभी शुरू हो चुकी है। निर्वाचन आयोग मतदाता पुनरीक्षण की पहली सूची भी जारी कर चुका है और उस पर आए दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है। 28 मार्च 2026 को आयोग अंतिम सूची जारी करेगा। इस बीच आयोग पत्रों को भेजना शुरू कर चुका है। चूँकि मतपत्र भेजने में काफ़ी वक्त लगता है, इसलिए इसकी प्रक्रिया पहले से ही शुरुआत हो चुकी है। आखिर में अब देखना है कि चुनाव में किसकी दबदबा रहेगी। और यूपी पंचायत चुनाव की आप देख सकते हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मतदाता 16 लाख से अधिक मतदाता करेंगे मतदान। और प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले आप देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी है जो आप बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेंगे। चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सभी जिलों में भेजे जा रहे हैं मतपत्र और सभी तारीखों का ऐलान हो चुका है, जहां आप देख सकते हैं कि आपको यह सूची में बताया गया और यह 60 करोड़ प्राप्त छपवाए हैं, वितरित किए गए हैं और मतपत्रों की भारी संख्या में उन्हें सुरक्षित रूप से जिलों तक पहुंचाने में सभी कर्मचारी लगे हुए हैं और बीएलओ भी क्षेत्र में जाकर कठिन से कठिन कार्यों को जो है कर रहे हैं। इस बीच मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य भी तेजी से जो है किया गया था और यह अब संपन्न हो चुका है। अब आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण की पहली अंतिम ड्राफ्ट सूची पहले ही जारी कर चुकी है। इस सूची पर प्राप्त दावों और अनेक ऐसे 28 मार्च को जारी करने का निर्णय लिया गया है। या आप देख सकते हैं कि सभी अब तेज़ी के साथ कार्य हो रहा है। तो बस हम यहीं तक, फिर आपसे मिलते हैं किसी मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल, परिवार, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।